क्लास 8th में आज हम 11वें लेसन का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके लेखक है प्रदीप तिवारी। सबसे पहले हम इस संदर्भ को पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित प्रदीप तिवारी के निबंध जब सिनेमा ने बोलना सीखा से लिया गया है। इस अंश में 14 मार्च 1931 को पहली बोलती फिल्म आलम आरा के प्रदर्शन के समय का वर्णन है। पहली बोलती फिल्म कौन सी है हिंदी आपके जो सिनेमा जगत में? आलम आरा ये नामक जो फिल्म है पहली बोलती फिल्म है। ये सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 को वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इस दिन पहली बार भारत में सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था कि जब मुख्य सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मुख्य फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे आरकेशिर एम ईरानी। आरदेशिर ने 1929 में हॉलीवुड में एक बोलती फिल्म शोबोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक में कई गाने जो कि त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में आरदेशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखन नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। आरदेशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी, यानी अपनी ही धुन पर उन्होंने गाने बजवाए। फिल्म में संगीत की महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल हुआ। केवल 3 ही इसमें पात्र वाद्य यंत्र यूज हुए, तबला, हारमोनियम और वायलिन। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म का रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इनकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मुख्य युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण में जरूरी हिस्सा बन गई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म में हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुवेदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमी पाने वाले स्टार थे, यानी सबसे ज़्यादा पैसा उनको मिलता था। उनके चयन को लेकर भी एक हिस्सा काफ़ी चर्चित था। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। यानी उर्दू बोलना उनको नहीं आती थी, इसलिए महबूब को नायक बना दिया। विट्ठल नाराज़ हो गए और हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जिसने पाकिस्तान की अलग मांग की थी। मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान के ये पहले राष्ट्रपति बने थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इनके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। अगर दर्शकों के लिए फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं,
आरसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, जिसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सवाक यानी आवाज़ सहित सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आल हमारा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरी होने पर उन्हें सम्मानित किया गया तो उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया और उन्होंने इस मौके पर कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा में बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम चलने वाला नहीं था। मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले यानी करतब दिखाने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चलाया जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा भी कद्र होने लगी थी। इसलिए आल हमारा के बाद आरंभिक सवाक दौर में फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ गया। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देशी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म की नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर की औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। स्वयं आल हमारा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जन फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। इस प्रकार ये हमारा पाठ संपन्न हुआ। आपके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन हैं, चारों का आंसर भी आपके पास है, तो इसे आप पढ़ के हल करें। तो आपको नोटबुक के केवल 4 क्वेश्चन तक करने हैं। इसके बाद में पाठ के आगे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इसको भी आप पढ़ें। फिर है अनुमान और कल्पना, इसमें आपका 2 क्वेश्चन, इनको भी आप पढ़ के इसका आंसर देखें। फिर आते हैं भाषा की बात। पहला क्वेश्चन है सवाक शब्द वाक से पहले स लगने से बना है। स उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों के साथ स का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ से होने वाले परिवर्तनों को भी बताएं। जैसे सहित सहित यानी के साथ में। सपरिवार मिला के सपरिवार हो गया, परिवार के साथ। सविनय सविनय विनयपूर्वक। सचित्र सचित्र चित्र के साथ। सबल सबल शक्ति के साथ। ससम्मान ससम्मान आदरपूर्वक। फिर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। हिंदी में सामान्य उपसर्ग कई प्रकार के हैं, अ, अन, नि, दु, क, कु, स, सु, अद, विन, ओ आदि। पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों के उदाहरण नीचे दिए गए। जैसे मूल शब्द और उपसर्ग दे रखा है। वाक स यानी सवाक, लोचन सुलोचन, फिल्म कामयाब। फिर प्रत्यय आपका देखिए यहाँ पर सवाक आ गया, तो सुलोचना के अंदर आ इसमें प्रत्यय है। फिल्मकार में कार प्रत्यय है। कामयाबी में ई प्रत्यय है। इस प्रकार के 15 उदाहरण भी आपके यहाँ पर दे रखे हैं, इनको भी आप पढ़ें। अगला क्वेश्चन आपका, इसमें प्रत्यय जैसे मूल शब्द है, इसमें प्रत्यय है। जैसे समाज प्लस एक सामाजिक, बढ़क प्लस इला भड़कीला, चर्चा प्लस इत चर्चित, इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, भारत प्लस ये भारतीय, लोकप्रिय प्लस ता लोकप्रियता, पहल प्लस वान पहलवान, आरंभ प्लस एक आरंभिक, ईरान प्लस ई ईरानी, गीत प्लस कार गीतकार, पुराण एक पौराणिक, योग प्लस दान योगदान, दिन प्लस एक दैनिक, सम्मान प्लस एक सम्मानित, मेल प्लस इत मिलित। इस प्रकार हमने पढ़ा। फिर है कंप्यूटर गाएगा गीत। इस प्रकार का एक आपका गद्यांश भी, इसको ऋत्विज घटक ने लिखा है, इसको भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। आपके होमवर्क में आपका जो पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर है, इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक करना है। उसके बाद में ये भाषा की बात है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आपको कंप्लीट करना है। इसमें आपको ये जो लास्ट है मेल प्लस इत मिलित, यहाँ तक का आप कार्य आपको नोटबुक में कंप्लीट करके जांच करवाना है।